वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th का कश्मीरी मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। टर्म सेकंड का T2 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर्स SCERT ने रिसेंटली रिलीज किए हैं। तो शुरू करते हैं कश्मीरी का मॉडल पेपर। इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले जो है सेक्शन अलिफ परुन तो समझुन। ठीक छा। तो यथ मज सवाल यम सवाल करो डिस्कस कित कट सवाल यवन। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले नसर पार पढ़ित लिखियो अथ पत कने दिन आमतन सवालन जवाब। ये एक टेक्स्ट से ली गई पैसेज है जिसको हम टेक्सचुअल पैसेज कहते हैं। टेक्सचुअल पैसेज आई है, इसके बाद इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकाले गए हैं, उनका आंसर आपको देना है। पहली पैसेज जो होगी इसके 5 मार्क्स होंगे और ये टेक्स्ट से निकाली गई होगी। ज़रा जल्दी जल्दी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। हरवन शालमार पेठ मील जोरह दूर अत अकिस नागस नख खुदाई करन सत 6वीं सदी ईस्वी हंद जमानक वारियाह चीज अथ आमत। यमन मज अकि मंदिरुक ओड़ हिस्स तु यथ मुतलक वन सह कम खुद कम 1700 वरी प्रोन। अत यम टल अथ आय तिमन पेठ आस वारियाहन पोशन जानवारन तो इंसानन हज शक्ल खनित। इंसानन हज शक्ल यारकंद लूकन हिश। वन ज कुशान खानदानुक शहनशाह कनिष्क वोत और तम अन दुनिया के वारियाहो मुल्कों पेठ बूद आलिम योर दावत दिथ। वन कह सवाल, इस पैसेज से कुछ सवाल निकाले गए हैं। यहाँ पे कनिष्क कम खानदानुक बादशाह ओस? सो कुशान खानदानुक बादशाह। कनिष्क का तो पढ़ा होगा हिस्ट्री में। दूसरा, मंदिर ओस डैश वरी प्रोन? 1700 वरी प्रोन। खुदाई करने सत डैश सदी हंद चीज अथ आमत? 6वीं सदी हंद चीज। फिर टलन पेठ कहज शक्ल आस खनित? तो टलन, इसका आंसर पैसेज से निकलेगा। टलन पेठ आस वारिहन पोशन जानवारन तो इंसानन हज शक्ल खनित, इसी से निकलेगा आंसर। एक और क्वेश्चन, शालमार कूतह दूर हरवन पेठ मील जोरह दूर? ठीक है। इन क्वेश्चंस का आंसर 4th और 5 का आंसर आपको एक एक जुमले में देना है और 5 क्वेश्चंस है, एक एक मार्क्स, 5 मार्क्स हो गए पैसेज से। ठीक है। फिर दूसरा आएगा जो होगी अनसीन पैसेज, जिसको हम कहते हैं, ये टेक्स्ट से बाहर होगी। नसर पार पढ़ित लिखियो प्रश्न आमतन सवालन जवाब। अब नसर क्या है? ऐ आदमजाद बुछुसै पोल्यूशन युस चे पैदा कोरुथ, चे बनाविथ कारखान, चे बनाविथ गाड़ि, चे बनाविथ एटमी हथियार, यमो मज युस जहर बोरुत दह नेरान छु, बह बन्योस तथ। चे चटिथ कुल, वन करिथ तबाह, हवा कोरुथ जहर आलूद, आब कोरुथ नासाफ, बागन तो खाहन मज बनाविथ मकान, बोन चचथ यमवई कोकारो कोरुस बह पैद। वन कुस छु मुजरिम, च किन बह? वन करथ च फना तो चैन बुतराथ करन वुजार, चैन बुतराथ करन वुजार। ये कौन कह रहा है? पोल्यूशन कह रही है खुद। अब इसमें से सवाल 5 सवाल निकाले गए हैं, उनका आंसर आपको देना है, 5 मार्क्स मिलेंगे। सवाल क्या है? पोल्यूशन कम कोर पैद? इंसानन। ठीक है, इसका आपको एक लाइन में जवाब देना है, पोल्यूशन कोर इंसानन पैद, तो 1 मार्क्स मिल गया। कारखानों गाड़ियों तो एटमी हथियारों मज क्युथ दह छु नेरान? आपको लिखना है कारखानों गाड़ियों तो एटमी हथियारों मज जहरील दह नेरान, जहर बरुद दह नेरान, जो ऊपर पैसेज में दिया गया है, आप लिख सकते हो वहीं से। जंगलन आबस तो हवास क्या कोर इंसानन? जंगल चटिन आब कोरन ओलूद तो हवा तो कोरन ओलूद। पोल्यूशन क्या करे? बुतराच, पोल्यूशन करे बुतराच तबाह। इंसान छा मुजरिम किन पोल्यूशन? तो क्या शुभ आसान, इंसान छा मुजरिम किन पोल्यूशन? तो इंसान मुजरिम है, इंसान ने पोल्यूशन को क्रिएट किया। तो ये अनसीन पैसेज जो है, इसके आपको 5 क्वेश्चन आई, 5 मार्क्स, ये भी मसला खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में, सेक्शन अलिफ में जो तीसरा क्वेश्चन है वो है खाली जाय बरियो मुनासिब लफ्जों सत लफ्ज बोन कन दिन आमत। तो कौन से क्या है पैसेज? काशिर यस, तो इस पे क्या आएगा? जबान बोलान तथ क्या कोशुर वनान। ठीक है, काशिर यस जबान बोलान तथ कोशुर वनान। यह सेठई प्रान जबान, यह सास बोध
वरी ब्रोह वजूदस आमच अमुक डैश छु वेद काल पेठ सपदान अमुक इब्तिदा छु वेद काल यानी वैदिक एज से इसका ऑरिजिन है किसका कश्मीरी लैंग्वेज का संस्कृत से ये डेवलप हुई है। तो ये 5 डैश है 5 मार्क्स इस अब क्या है कि सेक्शन ए में आपके 15 मार्क्स है 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सीन पैसेज टेक्स्ट से पैसेज उसके 5 ऑब्जेक्टिव हैं, फिर दूसरी पैसेज 5 मार्क्स की और फिर फिल इन द ब्लैंक्स है 5 मार्क्स के। पहले सेक्शन में आपको 15 मार्क्स हो गए, बहुत आसान है, क्लियर आपको आ जाएंगे इजीली करने, बस थोड़ा सा समझ आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए कश्मीरी। अब सेक्शन बी है जो है सेक्शन बी है ये है लेखनुक फन तो ग्रामर, इसमें राइटिंग स्किल्स और ग्रामर चेक होगा, ठीक है, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू होता है, पहले कुछ यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई है। सवाल नंबर 4 पतिमेन 2 वरियन रूद कोविड-19 किन स्कूल बंद तोह कित पट गुजोरव वक्त यानी कैसे वक्त आपने गुजारा। अत पे लिखियो 100 पे 100 लफ्जन हुंद पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आपको लिखना है कि आप घर में बैठे रहे, आप सैनिटाइज़र और मास्क इस्तेमाल कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड की, मोबाइल फ़ोन था या नहीं था, तो वो सारी डिटेल्स आपको लिखनी है एक पैराग्राफ में। या ये करना है या इसके बदले में आपको क्या करना है, आपको इस पे एक पैराग्राफ लिखना है, किस पे, पोल्यूशन पे। आब साने जिंद रोजन बापत अहम, अमे सत त्रेश हमरावान यानी छवरावान यथ वन पान तो पलव साफ करान, गजा तैयार करान तो फसलन सक दिवान। वन अगर यह आब नासाफ आसि अमि सत कम कम मनफी असरात पेन साने जिंदगी पे, तिमन पे लिखियो 100 पे 100 लफ्जन हुंद पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ लिखना है, यानी पानी अगर आलूदा हो जाए, अगर आब नासाफ आसि तेल क्या असर पे साने जिंदगी पे, अत पे लिखुन पैराग्राफ 100 पे 100 लफ्जन हुंद। आई होप ये तगव तुह, ठीक है। तो अत 5 मार्क्स। अब पहले 4 क्वेश्चन जो आए उनके सबके 5 मार्क्स हैं और ये हो गए 20 मार्क्स, ठीक है, बहुत आसान मुझे लगता है, बस थोड़ा सा आना चाहिए कश्मीरी। फिर क्या करना है, फिर लेटर राइटिंग है आपको। सवाल नंबर 5 आसे खत लेखुन। तुहंदिस बड़िस बयस खानदर, मे तो बुलाइजो, ठीक है। अच्छा, तुहंदिस बड़िस बयस खानदर, अत मौकस पे तुहंद गर सालुक इंतजाम करने यवान, पन्निस दोस्तस लिखियो अत तकरीबी मज शिरकत करने बापत दावती चिठ। दावती चिठ यानी खत तुह लेखुन कस पन्निस फ्रेंडस, तिकेज तुह गर बयस खानदर, तो मे लिखो खत, हेचु खत कित लेखन। तो अत हसा छु तुह 2 मार्क्स, 2 मार्क्स है इसके। या तो ये आपको फ्रेंड को फार्मल लेटर, ये इनफॉर्मल लेटर लिखनी है या फॉर्मल लेटर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मल लेटर, इसका आर होगा इस तरह। तालीम सत गिंदुन द्रकुन तो जरूरी, तिक सेहतमंद जिसमस मजी सेहतमंद दिमाग आसान। तुहंदिस स्कूलस मज गिंदनुक द्रकुनुक कमई सामान दस्तियाब, पन्निस हेडमास्टर साहबस लिखियो स्कूलस मज गिंदन सामान कमी पूर करने बापत दरखास्त, यानी आपको सपोर्ट्स जो है मटेरियल सिस्टम जो है सपोर्ट्स सामान तुह अन स्कूलस मज, यह करो प्रिंसिपल साहबस लिखियो खत क्या जरूरत गिंदनुक द्रकुनुक सामान। तो इस पे आपको दरखास्त लिखनी है, इसके 2 मार्क्स है। या आपको फ्रेंड को लेटर लिखनी है इनफॉर्मल लेटर, या आपको फॉर्मल लेटर लिखनी है, तो इसके आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे। तो हो गए 5 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का 1 मार्क्स दिखाया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पन्निस दोस्तस पन्ने वेसे लिखियो इम्तिहानस मज शानदार कामयाबी हासिल करनस पे मखसर पैगाम, ठीक है, एक पैगाम उसको लिखना है। आप कैसे लिख सकते हो, एज मैसेज आप लिख सकते हो, या किसी जो भी फॉर्मेट होगा आपको दिखाया गया होगा पैगाम कैसे लिखते हैं, तो आप लिख सकते हो, इसका 1 मार्क्स है, ठीक है। तो फिर है सवाल नंबर 7 दिन आमतो हिदायतों मुताबिक लिखियो यमन सवालन जवाब, यथ वन डू एज डायरेक्टर कर। तो सवाल क्या, सवाल सनिस मकानस 10 कुठ, यथ मज कुछ ग्रंज बावत 10, यानी नंबर कौन दिखाता है, नंबर नेम कौन सा है 10, ठीक है, 10 कुठ, सनिस मकानस 10 कुठ, यथ मज ग्रंज नावत, ग्रंज बावत यथ मज 10। अच्छा ठीक, यथ मज तुम डू एज डायरेक्टर्स मज क्वेश्चन नंबर 6 7 मार्क्स, अत मज 7 क्वेश्चन 7 अकिस अकिस 1 मार्क्स, तिम गई 7 मार्क्स। तो
अख सवाल ओस यथ मज दिन त्यो अच्छा सनिस मकानस 10 कुठ अथ मज 10 ग्रेज बावुत तो ब्याक सवाल युस जन छु सु यथ कन सु द्राव पोत खुर वापस पोत खुरी द्राव सु वापस इशार नावुत कुछ इशार नावुत छु सु ठीक छा इशार नावुत यथ इस वनन छु उर्दू पट क्या छत वनन इसमें इशारा ठीक छा तो गो ये पत छु ब्याक छु छुक चेर खवान अथ मज कुछ क्राउत क्राउत गो वर्ब कुछ अथ मज फैल क्या अथ मज खवान छु छुक चेर खवान खवान यु जन छु इशु क्राउत यानी इशु वर्ब अहमदुल्लाह छु पकान अथ मज छु क्राउल कुछ क्राउल गो फाइल काम करन वोल कुछ अहमदुल्लाह छु पकान भाई पकान कुछ अहमदुल्लाह तो अहमदुल्लाह छु क्राउल अथ मज मे खो बत अब क्रोमुत कुछ यानी मफऊल कुछ ठीक छा कत पे कामि हुंद असर कत पे बतस पे यानी खन क्या बत तो यथ मज पूंचमिस सवालस मज क्रोमुत कुस बत मे खो बत तो बत मफूल यानी बत क्रोमुत तो ज्यादा छन मैं कोशर कश्मीरी ग्रामरस मुतलिक पाई कह तो अगर गलती आसे तथ दीजो माफी तो कमेंटस मज लीजो मे कथन कर गलती ताकि बह हेक यह बेहतर बनायित तो कशीर खूबसूरत जाय कशीर खूबसूरत जाय खूबसूरत लफ्ज क्या ग्रामर लिहाज खूबसूरत लफ्ज ग्रामर लिहाज सिफत खबर कश्मीरियस मज सिफत वन मगर उर्दू पे वन अथ सिफत ठीक छा कशीर खूबसूरत जाय खूबसूरत क्या यह सिफत तो पत ब्याक सवाल सतम सवाल लल देद तो शेखुल आलम कशीर शायर शायरी हिंद बानी कारो मज मानने यानी नावित सरिव नावित नाउन क्या क्या है इसमें इसम क्या क्या है लल देद शेखुल आलम ठीक छा यम नावित तो ये 7 क्वेश्चन है ग्रामर के रिलेटेड जिसमें आपको डू एज डायरेक्टेड फिर देखना है वर्ब कौन है नाउन क्या है प्रोनाउन क्या है बाकी चीज़ें एडजेक्टिव कौन सा है ये आपको अलग करना है यथ वन तुम चारुन अथ मज बावुत क्रावुत नावुत क्रोमुत तो यम चीज़ चारन तो पत गो सेक्शन जीम तो लास्टुक सेक्शन युस जन सेक्शन जीम यह अदब लिटरेचरस मुतलिक यह किताब मज क्या क्वेश्चन आमित प्रश्न यमन तुम सवाल यमन तुम जवाब लेखुन छु तो सवाल यथ कथ ये पे क्वेश्चन नंबर 8 पॉलीथीन क्या दह खुद दह परेशानी पैदा करान यह टेक्सचुअल क्वेश्चन यह आंसर दिन दोयम सवाल डाक वोल नज़्म मज क्युथ हूँ गमी माहौल पेश सपुदमुत तथ मुतलिक लिखियो 4 जुमल ठीक छा कैसे उसमें जो विलेज का दिखाया गया है सीन उस पर आपको 4 जुमले लिखने हैं तो पत ब्याक सवाल मारतंड मंदिर वुचित क्या इंसान हैरान गसान तक बज बज कहीं बाकी ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये आपने पढ़ा होगा तो अगर मैं बोल दूँ हो सकता है कुछ गलत हो जाए अच्छा तो ब्याक सवाल यथ कन हवाई जहाज़स मज सफ़र करने सत क्या फ़ायदे तुम पी टाइम बचान क्विकली इंसान वातान तो सेफ तम यथ रिशवार वितस्ता रश नज़्म हुन शायर कुछ यानी किसने लिखी है यथ रिशवार वितस्ता रश रिशवारी क्या क्या अंद अंद इसके इर्द गिर्द क्या क्या है ये आपने पढ़ा है ये टेक्सचुअल क्वेश्चन फिर लल देद तो शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह सज शायरी क्या वनान देखो लल देद की शायरी को वाह कहते हैं और शेखुल आलम की शायरी को शुक कहते हैं तो आंसर हो गया यथ रिशवारी वितस्ता रश नज़्म मज कमन कमन कशरन बादशाहन हिंद नाव दर्ज किस किस किंग का नाम किस किस बादशाह का नाम दर्ज है बहुत सारे बादशाहों का नाम दर्ज है ठीक है वो आपको लिखना है तो सतम सवाल गोडनुक हवाई जहाज कर आव बनावन तो केम बनो ठीक है ये भी लिखना है आपको पता है राइट ब्रदर्स इस पे भी एक चैप्टर है ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है पॉलीथीन रोट करने बापत कम कदम पजन अस तुलन यानी हम कैसे पॉलीथीन को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये 8 क्वेश्चन है 8 में से आपको सिर्फ 5 करने हैं 8 में से सिर्फ 5 करने हैं और हर किसी क्वेश्चन की 2-2 मार्क्स है और 10 मार्क्स हो गए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कश्मीरी का मॉडल पेपर कितना आपको आसान लगा तो इसमें आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है ग्रामर क्लियर है या कौन सा पोर्शन अगर आपको कहीं पे हेल्प चाहिए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हेल्प करूँ टाइम है आपके पास अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन